नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं यशपाल सिंह और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। This bulletin is brought to you by Himachal Tourism। शिक्षा मंत्री की दो टूक, कार्रवाई के लिए बाध्य न करें प्राइवेट स्कूल। कोरोना काल में संयम बरतें, केवल ट्यूशन फीस ही लें। पांवटा में मांगों को लेकर फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठे श्रमिक, वेतन न मिलने पर किया प्रदर्शन। 15 लाख के ठगी मामले में एक और गिरफ्तारी, कुल्लू पुलिस ने दिल्ली में दबोचा बिहार का शातिर। फर्जी किसानों से जल्द होगी रिकवरी, कृषि मंत्री बोले दोषी अफसरों पर भी की जाएगी कार्रवाई। प्रदेश सरकार की छत्र छाया में बड़ा भ्रष्टाचार, राठौर बोले किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ के लिए भाजपा जिम्मेदार। अब बिजली चोरी पड़ेगी महंगी, आधुनिक मीटर लगाएंगे चोरी का पता। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को मोहरा बना रहा है विपक्ष, बलदेव तोमर ने जड़ा आरोप। पेंडिंग केस जल्द सुलझाएं, जिला स्तरीय अपराध बैठक के दौरान एसपी चंबा ने दिए निर्देश। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर दौड़ी स्पेशल ट्रेन, न्यू ईयर और क्रिसमस पर सैलानियों के लिए रेलवे बोर्ड की पहल। और अब खबरें विस्तार से। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य के निजी स्कूल फीस के मामले में सरकार को कार्रवाई के लिए बाध्य न करें। उन्होंने इन स्कूलों से अपील की है कि ऐसे समय में संयम और धैर्य का परिचय दें। ये कोरोना काल है, इससे पहले कभी पेरेंट्स ने उनसे फीस के लिए राहत नहीं मांगी, लेकिन ये स्थितियां मुश्किल है, इसलिए निजी स्कूलों को विचार करना चाहिए। अब तक उनके स्कूल इन्हीं बच्चों और अभिभावकों पर चले हैं। शिक्षा मंत्री सचिवालय में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम साफ निर्देश दे रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही ले, इससे ज्यादा वसूली की तो सरकार को बीच में आना होगा। जहाँ तक भविष्य की बात है तो फीस नियंत्रण के लिए अब कानून को बदला जाएगा। आगामी विधानसभा सत्र में इस बारे एक विधेयक भी लाया जा रहा है। पांवटा में मांगों को लेकर फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठे श्रमिक, वेतन न मिलने पर किया प्रदर्शन। पांवटा साहिब की एक दवा उद्योग में श्रमिकों के शोषण का मामला सामने आया है। यहाँ श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित वेतन से कम वेतन दिया जा रहा है, छुट्टियों का वेतन काटा जा रहा है और कोरोना काल में भी श्रमिकों को कोई मानदेय नहीं दिया गया। बार बार मांग करने के बाद मामला नहीं सुलझा। इस पर अपनी मांगों को लेकर अब श्रमिक फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। श्रमिकों का कहना है सरकार द्वारा निर्धारित वेतन से भी कम वेतन उन्हें दिया जा रहा है, जबकि पीएफ सरकारी वेतन के हिसाब से काटा जा रहा है। बुधवार को श्रमिक सुबह से ही फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठे हैं, लेकिन श्रम विभाग का कोई भी अधिकारी श्रमिकों के पास नहीं पहुंचा है। श्रमिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। फैक्ट्री के इन श्रमिकों की विडंबना ये है कि कंपनी प्रबंधन इनकी बात नहीं सुन रहा है, न श्रम विभाग इनकी सहायता के लिए आगे आया है। जिला कुल्लू में एक महिला अध्यापिका से 15 लाख की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने एक और शातिर को गिरफ्तार किया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि 24 नवंबर को सुल्तानपुर की एक महिला अध्यापिका के साथ केबीसी लॉटरी के बहाने 15 लाख रुपए की ठगी शिकायत दर्ज की गई थी, जिसकी जांच करते हुए पुलिस ने 2 दिन पहले दिल्ली से एक शातिर युवती को गिरफ्तार किया और अब आगामी जाँच में महिला आरोपी का साथी, जो उसे बैंक डिटेल्स और इंटरनेट बैंक बुकिंग के यूजर ID और पासवर्ड प्रोवाइड करता था, उसे भी कुल्लू पुलिस की साइबर सेल ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि 25 वर्षीय राहुल कुमार जिला छपरा बिहार का रहने वाला है। वर्तमान में हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सेक्टर 21A में रह रहा था। आरोपी के अकाउंट में ठगी की शिकार हुई महिला अध्यापक की कुछ राशि मिली है। उन्होंने बताया कि उक्त शातिर के पास से एक आईफोन, 2 ATM कार्ड, एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड बरामद हुआ है। दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय राजेंद्र ज्वेलर्स सोलन। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान सम्मान निधि के डिफॉल्टरों से रिकवरी करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने किसान सम्मान निधि की गाइडलाइन के तहत अपनी आय को छिपाया, ये त्रुटियां बाद में पकड़ी गयी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन मामलों की पूरी छानबीन के आदेश दिए हैं। अगर इन मामलों में कोई अधिकारी भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीरेंद्र कंवर बिलासपुर में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिलों के मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा किसान आंदोलन पर कांग्रेस एवं विपक्षी दल किसान बिल के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, बल्कि कुछ दल अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। आजादी के 74 वर्षों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के बारे में सोचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का इन बिलों को लागू करने का उद्देश्य किसानों की आय को 2024 तक दोगुना करना है। किसान सम्मान निधि योजना में हुए 12 करोड़ के फर्जीवाड़े पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे सरकार के इशारों पर हुआ भ्रष्टाचार करार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि इसमें सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं की मिलीभगत सामने आए। उन्होंने इस फर्जीवाड़े में शामिल सभी लोगों के नाम सार्वजनिक करने की मांग भी सरकार से की है।
राठौर ने प्रदेश में बढ़ते कर्ज पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कर्ज लेने की यही गति रही तो कहीं प्रदेश पूरी तरह से आर्थिक गुलामी की जंजीरों में न जकड़ा जाए। राठौर ने कहा कि सरकार ने अपने वित्तीय कुप्रबंधन के चलते प्रदेश को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है। हिमाचल प्रदेश में बिजली चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे बोर्ड को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में चोरी की इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बोर्ड ने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया है जिससे बिजली चोरी का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही विशेष उड़न दस्ते भी चोरी की घटनाओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और फील्ड में उतरकर औचक निरीक्षण कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं बोर्ड अब इस तरह के आधुनिक बिजली मीटर लगा रहा है जिससे बिजली चोरी का आसानी से पता लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर किसानों में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। विपक्ष अपनी राजनीति के लिए किसानों को मोहरा बना रहा है। यह बात बुधवार को प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एवं खाद्य आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर ने कही। उन्होंने कहा कि कुछ देश विरोधी और अलगाववादी ताकतें किसान आंदोलन के नाम पर अपना एजेंडा चला रही हैं। विपक्ष राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है। उन्होंने किसान वर्ग से आग्रह किया है कि विपक्ष की राजनीति का शिकार न हो। पुलिस लाइन चंबा में जिला स्तरीय अपराध बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक एस अरुल कुमार ने की। बैठक के दौरान समस्त पर्यवेक्षक अधिकारियों, प्रभारी थाना एवं प्रभारी पुलिस चौकियों को लंबित अभियोगों के अन्वेषण को तुरंत पूरा करने और मादक पदार्थ, यातायात, आबकारी इत्यादि अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वह जनता के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए ताकि आम जनता बिना किसी भय के पुलिस का साथ दे। बैठक के बाद जब्त की गई 3.739 किलोग्राम चरस को जिला पुलिस की ड्रग डिस्पोजल कमेटी के सामने जलाकर नष्ट किया गया। क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए कालका शिमला रेलवे हेरिटेज मार्ग पर रेलवे बोर्ड ने बुधवार से एक स्पेशल ट्रेन चलाई है ताकि जो लोग न्यू ईयर या फिर क्रिसमस के अवसर पर शिमला आना चाहते हैं वे आसानी से शिमला पहुंच सके। इसके लिए रेलवे बोर्ड द्वारा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। यह ट्रेन भी स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाई जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी रेलवे बोर्ड द्वारा एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। अब कुल मिलाकर 2 ट्रेनें कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार आगामी दिनों में प्रदेश में टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है। बाहरी राज्यों के पर्यटकों को देखते हुए हर वर्ष अन्य ट्रेनों के साथ एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के खतरे के कारण सभी ट्रेनें नहीं दौड़ पा रही हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस को लेकर मार्च माह के अंत में कालका शिमला विश्व धरोहर पर ट्रेनों के पहिए थम गए थे। इसके पश्चात अनलॉक में रेलवे बोर्ड द्वारा एक ट्रेन जरूरी कार्य के लिए चलाई गई थी। इसके बाद रेलवे बोर्ड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 21 अक्टूबर से ट्रैक पर दौड़ानी शुरू की गई थी और अब फिर पर्यटकों को रुझाने के लिए एक और ट्रेन शुरू करने जा रहा है। ट्रेनों में सफर करने वालों के लिए बाकायदा SOP भी जारी की गई है। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल।